हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल गाइज आर फिट एंड फाइन। सो देखते देखते आज हम 10th सीरीज पे आ चुके हैं और आज हम फिजियोग्राफी के नेक्स्ट पार्ट को करने वाले हैं, है ना गाइज। सो क्वेश्चन इज मोर देन 30 सीरीज ऑफ प्रीवियस क्वेश्चंस। ज्योग्राफी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ना। तो हम आज माउंटेन रेंजेस एंड हिल्स ऑफ साउथ एंड सेंट्रल इंडिया, तो सेंट्रल इंडिया के साथ साथ साउथ इंडिया के हिल्स के बारे में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में आए हैं और आगे क्या आ सकते हैं। तो गाइस, क्या आप सीरीज को एंजॉय कर रहे हो? यस, नो, जल्दी से मुझे बता देंगे आप। और आप जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो आप सीरीज को लाइव अटेंड करने का प्रयास करें, क्योंकि आप जब एक बार ऐसे प्लान करते हो ना कि बाद में देख लूंगा, प्लेलिस्ट को सेव कर लूंगा, वीडियो डाउनलोड कर लूंगा, फिर चीज़ें आपकी पाइलअप होनी स्टार्ट हो जाती हैं। इस बात को समझेंगे, क्लियर। तो हम कोई पाइलअप नहीं करेंगे, हम हाथों हाथ साथ साथ। और मैंने आपको बार बार सुझाव दिया है कि जब हम सीरीज देखें तो हम पूरा प्रयास करें कि हम कॉपी पेन लेकर बैठें ताकि हम मेन पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि बाद में रिवीजन में यही आपको हेल्प करने वाला है गाइस। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो हमने नॉर्दर्न माउंटेन्स, हमने पूर्वांचल हिल्स, हमने ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री के हिल्स पे क्वेश्चंस कर लिया था बहुत अच्छे से। आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, है ना। अब हम आगे आज बढ़ने वाले हैं। हम इन रीजन्स की माउंटेन्स के बारे में, सेंट्रल हाईलैंड के बारे में, साउथ एंड सेंट्रल इंडिया के बारे में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। आइए, गेट रेडी, कम ऑन द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Which of the following is oldest mountain range in India? ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा है, कई अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है। बहुत ध्यान से आप देखेंगे और जल्दी से मुझे कमेंट में इसके बारे में बताएंगे। सिरोही रेंज हिंट दे रहा हूं, सांबर खेत्री रेंज हिंट दे रहा हूं। सो गाइस, राइट आंसर इज अरावली। पूरी क्लास जानती है कि अरावली ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया है, ठीक। आइए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से बात करें कि थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स इट पासेस। क्या इसका ओरिएंटेशन है, क्या इसका ओरिएंटेशन है। व्हाट आर द मेजर रिवर्स दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम अरावली। कौन मेजर रिवर्स अरावली से फ्लो कर रही है। इंपॉर्टेंट रेंज का नाम आप बताइए। क्या कोई इंपॉर्टेंट सेंचुरीज, नेशनल पार्क इस रीजन में है। मैं अभी साइड हो जाऊंगा, मैप दिखाऊंगा आपको और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डील करेंगे। सो गाइस, हैव अ लुक। आबू हिल्स आपको दिख रहा है, ये देखो आप, आबू हिल्स आपको दिख रहा है, अरावली रेंजेस। तो दिल्ली के पास आप इसे दिल्ली रेंजेस के रूप में, है ना, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट ओरिएंटेशन। मैं बिल्कुल साइड हो जा रहा हूं, आप मेन पॉइंट जितने मैं बोल रहा हूं उसे आप ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब बना था? फॉर्म ड्यूरिंग प्री कैम्ब्रियन इरा। प्री कैम्ब्रियन इरा में अरावली रेंज की फॉर्मेशन हुई। आप रीजन देख पा रहे हो, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। कब बना? हमने कहा भाई प्री कैम्ब्रियन इरा। बहुत ध्यान सुनेंगे, ये सब आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। प्री कैम्ब्रियन इरा 600 to
600 to 570 मिलियन ईयर्स एगो। नोट डाउन करते आएंगे साथ साथ। हाईएस्ट पीक की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, सो गुरु शिखर, आपको आबू हिल्स पे गुरु शिखर यहां दिख रहा है। गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक। आबू हिल्स आपको दिख रहा है, गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक। याद रहेगा, इट इज ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। याद रहेगा, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। यस नो भाई, इंडिया लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है। एक तरफ आपके पास, यहीं पर देखो आप, सिविलिक रेंज यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन, तो यहीं पे आपके पास ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। सो वी आर लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है ना। मजे की बात। फिर मैंने आपसे रिवर सिस्टम की बात की। प्लीज राइट इन कमेंट सेगमेंट। मैं आप कमेंट देख रहा हूं, मैं साइड पे हो जा रहा हूं, आप कमेंट सेगमेंट में रिवर्स के नाम लिखें। रिवर्स के नाम लिखें कि कौन कौन सी रिवर्स आपको, क्या आपको बनास, क्या आपको साहिबी रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, क्या आपको लूनी रिवर विच फ्लोज इनटू रन ऑफ कच्छ। यही रन ऑफ कच्छ में लूनी डिसअपियर हो जा रही है। आपको माही, आपको साबरमती सिस्टम्स आपको दिख रही हैं। क्लियर है गाइस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं और साइड हो जा रहा हूं, आप इसे नोट करेंगे कि भाई कैसे अरावली हिम्मतनगर इन गुजरात से दिल्ली तक, हिम्मतनगर इन गुजरात से दिल्ली तक राज्य कौन कौन से आप स्पष्ट देख पा रहे हो कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। लगभग 600 प्लस 692 किलोमीटर्स। और यहीं पे प्लीज नोट डाउन, सरिस्का नेशनल पार्क, कुंभलगढ़ सेंचुरी, माउंट आबू सेंचुरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चर्चा में था, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, नाहरगढ़ सेंचुरी, अरावली रेंज, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क। ये सब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे दिखेंगी। ये सारी चीजें आपको ढूंढनी है। क्लियर है? सो गाइस, अरावली के बारे में हमने बात की लगभग, है ना, कौन कौन से राज्य। और आपके पास एक थ्योरी है। क्या है थ्योरी? आपके पास थ्योरी है कि कैसे ये दिल्ली रेंजेस एलुवियल प्लेन में कवर्ड है अप टू हरिद्वार। आगे चर्चा करेंगे। तो ग्रेट हिमालय इज द यंग फोल्ड माउंटेन। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन सिस्टम ऑफ इंडिया इज ओल्डेस्ट। तो बिल्कुल हम यहां समय नहीं लगाने वाले हैं, क्योंकि पूरी क्लास को पता है कि इट इज अरावली। प्लीज डू राइट इन कमेंट सेगमेंट। अभी मैंने आपसे बताया कितना इयर्स ओल्ड, अभी मैंने बताया कौन सी इरा और कितना ओल्ड। ये दोनों बातें जल्दी से आपको बतानी है, ठीक? हरियप, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपसे फिर यही पूछा है। फिर इसका हाईएस्ट पीक कौन सा, ठीक? हाईएस्ट पीक कौन सा? बिल्कुल प्री कैम्ब्रियन इरा। ओके, अभी पीछे बताया था आपको, हैव अ लुक अगेन, जो लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। 600 to 570 मिलियन ईयर्स एगो, हाईएस्ट पीक गुरु शिखर, प्री कैम्ब्रियन इरा। क्लियर गाइस? आगे बढ़े, चलिए फाइन। तो अरावली के बारे में आपने जल्दी से मुझे स्टेट्स के नाम लिख देने हैं कि गुजरात में कहां से दिल्ली के, जहां आप इसे
डेली रेंजेस बोल रहे हो। ये अब दिल्ली में रेजिडुअल माउंटेन और रेलिक्ट माउंटेन के फॉर्म में है। रेजिडुअल और रेलिक्ट माउंटेन के फॉर्म में है। रेजिडुअल और रेलिक्ट माउंटेन के फॉर्म में है। क्लियर? इतनी बात आपको तुरंत इसके बारे में रिकॉल करनी है गाइस, और कमेंट में लिख देनी है। अगले क्वेश्चन में मैं आपको अरावली में मिलने वाले नेशनल और सेंचुरी के कुछ नाम लिखने को बोलूंगा। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोडायवर्सिटी पार्क, अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क, अरावली रेंज। माइनिंग इसकी गंभीर समस्या, माइनिंग इसकी गंभीर समस्या। नदियों की बात हुई आपसे कि कौन सी रिवर रन ऑफ कच्छ में डिसअपियर हो जा रही है। नीलगिरी रेंज आपको दिख रही। आगे क्वेश्चंस आएंगे, इस पे चर्चा होगी आपसे। अगेन सेम क्वेश्चन, ओल्डेस्ट इन इंडिया, इंडिया में ओल्डेस्ट कौन सा है। अब आपको कुछ बट ऑब्वियस अरावली इज द आंसर। अब आपको नेशनल पार्क ऑफ द रीजन, सेंचुरी ऑफ द रीजन, है ना, आपको इस रीजन के नेशनल पार्क और सेंचुरी के नाम याद करने हैं। अगर सेंचुरी की बात करें तो याद रखिएगा 4S का ट्रिक। 4S का ट्रिक, 4S क्या है? S फॉर स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी, S फॉर स्पीसीज ओरिएंटेड, स्पीसीज पे फोकस होंगी, S फॉर सार्कोसेंट इन वायोलेबल, सार्कोसेंट बाउंड्री, सार्कोसेंट बाउंड्री in violable boundary. So focus is on species and S for sanctuary. S for sanctuary की बात हुई, स्टेट गवर्नमेंट की बात हुई। नेशनल पार्क को भी डिक्लेयर करती स्टेट गवर्नमेंट, आगे बायोडायवर्सिटी में डिस्कस करेंगे। नेशनल पार्क इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन यहां फोकस इज ऑन द हैबिटेट, इन सेंचुरी फोकस इज ऑन स्पीसीज। ये दोनों का मेन अंतर है। ठीक, सरिस्का नेशनल पार्क, कुंभलगढ़ सेंचुरी, माउंट आबू सेंचुरी, अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क, झलाना नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये कुछ नाम, रणथंभौर नेशनल पार्क, ये कुछ नाम मैंने आपको पीछे बताया था, वही आपको रिकैप करके मैप में ढूंढना है, मैप में ढूंढना है। क्लियर गाइस? चलिए, बहुत अच्छा। तो आगे बढ़ते हैं। अरावली रेंज की कुछ और ट्रिक रिकैप कर ले, जो पॉइंट्स हमें मालूम है। रनिंग अक्रॉस राजस्थान टू हरियाणा अप टू दिल्ली, ठीक, ऑल्सो नोन एज मेवात हिल्स। मैं ऑलवेज आपको एक्स्ट्रा पॉइंट देते रहूंगा। ठीक, सांबर सिरोही रेंज, वन सेक्शन, ये टॉलर है, यहीं पे गुरु शिखर है ऑन माउंट आबू। ठीक, सांबर क्षेत्रीय रेंज कंसिस्ट ऑफ 3 रीजेस और ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो सांबर सिरोही और सांबर क्षेत्रीय, इसी 2 रेंजेस की बात मैं आपसे कर रहा था। क्लियर गाइस? आगे बढ़े। चलिए, नीलगिरी से कुछ पॉइंट्स बता दूं, आगे क्वेश्चंस दूंगा, आगे क्वेश्चंस आएगा। ऑप्शन में नीलगिरी था। तमिलनाडु, दोदा बेटा हाईएस्ट पीक, अच्छा, हिल्स आर लोकेटेड एट ट्राई जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। यहां नीचे जाके आप नीलगिरी हिल्स को देख पा रहे हो। अब जिनको नहीं आइडिया उनके लिए मैंने पॉलिटिकल मैप लगा दिया कि भाई ट्राई जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, किसकी बात हो रही है। ध्यान से मैप देखेंगे और मुझे बहुत ध्यान सुनेंगे। ठीक, नीलगिरी हिल्स
दोदा बेटा ट्राई जंक्शन नेम्ड आफ्टर नीला कुरुंजी फ्लावर। यहां जो फॉरेस्ट है बोलते हैं SHOLA, शोला फॉरेस्ट। एक बार यूपीएससी ने पूछा हुआ है SHOLA कि शोला फॉरेस्ट कहां पाए जाएंगी, यहीं पे इन द रीजन, याद रहेगा। यहां देखते जाएंगे साथ साथ। कई बार इसे ब्लू माउंटेन भी कह देते हैं, है ना। सतपुरा रेंज आपके ऑप्शन में था। अब यहां जाके आप सतपुरा ढूंढ रहे हो, ध्यान सुनिएगा, आगे क्वेश्चंस आएंगे। ये जो आपके ऑप्शंस थे, मैं इसकी तो नीलगिरी बता दिया, अरावली बता दिया, सतपुरा थोड़ा सा हल्का सा बता दूं आपको ताकि आगे आप आंसर कर पाओगे। सतपुरा रेंज सुनिएगा ध्यान से। अगर सतपुरा की बात करें तो हिंदी का टर्म 7 माउंटेन रेंज, सतपुरा 7। अब डायरेक्शन क्या है, कौन, मैप देखिए आप, मैं बिल्कुल साइड जा रहा हूं, कौन सी राज्य, क्या सतपुरा, महादेव, मैकाल सब मिला के सतपुरा रेंज है। कौन सी रिवर का ड्रेनेज सिस्टम, नर्मदा एंड सोन, नर्मदा का अरेबियन सी, सोन का कहां, राज्य कौन सा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। अच्छा, आप इस रीजन में देखिए, सी इन द मैप, मध्य प्रदेश एंड मोस्टली धुआंधार फॉल ओवर नर्मदा एमपी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉल एमपी में। ठीक, सतपुरा हिल कैसा माउंटेन है, टेक्टोनिक माउंटेन है। नर्मदा रिवर कहां से ओरिजिनेट हो रही है, अमरकंटक से ओरिजिनेट हो रही है। सतपुरा, महादेव, मैकाल, क्या धूपगढ़ हम देख पा रहे हैं, यस, मैकाल इज इन द ईस्टर्न मोस्ट, मैकाल इज इन द ईस्टर्न मोस्ट, सतपुरा, महादेव, मैकाल। ठीक, सो पचमढ़ी इज द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ सतपुरा रेंज एंड धूपगढ़ इज द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ पचमढ़ी, है ना। चलिए आगे क्वेश्चंस आएंगे तो आप मुझे अमरकंटक सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ एमपी, अमरकंटक इज पार्ट ऑफ मैकाल रेंज, मैकाल रेंज का पार्ट है। अभी मैंने रिवर की ओरिजिन की बात की है। तो आइए गाइस, इतने पॉइंट्स को रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। क्लियर, हैव अ लुक हियर। चलिए, सो 7 माउंटेन से नाम बना है। ईस्ट वेस्ट फ्लोज पैरेलल टू द रिवर्स इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। कहाँ भाई, साउथ ऑफ विंध्यास एंड बिटवीन नर्मदा एंड तापी। ये तो आपको दिख रहा है ना। चलिए बहुत बढ़िया। सो हाईएस्ट पीक धूपगढ़ ऑन महादेव हिल्स क्लोज टू पचमढ़ी। और आपके पास अमरकंटक भी इंपॉर्टेंट फीचर है। तो आप सतपुरा को देख रहे हो, नॉर्थ में नर्मदा, साउथ में तापी। ठीक है, आगे इसकी हम बात करेंगे डिटेल में। एक सेकेंड, क्या मैं इसे जूम कर पाऊंगा? लेट मी ट्राई स्क्रीन ना, सो टास्क बार। एरो ऑप्शंस, चलिए ज़्यादा नहीं छेड़ता। वेस्टर्न घाट की बात होगी कि कैसे गुजरात से स्टार्ट होके तमिलनाडु तक कवर हो रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ठीक, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है।
चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर अरावली रेंजेस लोकेटेड। अभी जो मैं आपसे एक्सप्लेन करके वैल्यू एडिशन देता हूं ना, आगे क्वेश्चंस उस पर आ सकते हैं। अरावली रेंजेस कहां कहां लोकेटेड है? क्या हिमाचल में है? ना। उड़ीसा में है? ना। आंध्रा में है? ना। प्लीज कंटिन्यू द लाइन। आगे आप इसमें क्या क्या बच गया वो लिखें। तो आप लिखेंगे गुजरात, आप लिखेंगे हरियाणा, आप लिखेंगे दिल्ली। क्लियर? सो ए इज द आंसर, ए इज द आंसर। 2014 में पूछा है। हिम्मतनगर से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। ठीक, ये आपको गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। क्लियर? कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। अभी सतपुरा की बात हुई थी कि कैसे वो किन दो रिवर्स के बीच में लाई कर रहा है। अभी रिफ्ट वैली, ब्लॉक माउंटेन, होर्स्ट, ऐसी बातें जब इन पे क्वेश्चंस आएंगे तो वहां हम करेंगे। काठियावाड़ पेनिनसुला, जूनागढ़, गिर नेशनल पार्क आपको दिख रहा है। वेरी फेमस रन ऑफ कच्छ वाइल्ड एज सेंचुरी, वेरी वेरी फेमस, बहुत फेमस है। ठीक है, चलिए, अरावली की बात हो चुकी है, हाईएस्ट पीक गुरु शिखर की बात हो चुकी है, माउंट आबू की बात हो चुकी है। वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेस, और रिवर्स यहां से बनास, लूनी, साबरमती निकल रही हैं। बनास, लूनी, साबरमती। ठीक है, ओके। 30 सेकेंड दूंगा आपको, 30 सेकेंड दूंगा। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, बिल्कुल मैं इस पे अब बात नहीं कर रहा क्योंकि पूरी क्लास अच्छे से जानती है। तो अरावली पूरी क्लास जानती है, अरावली। अब जरा कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तो बताएं, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तो बताएं। जो अभी मैंने आपसे बताया था, मैं जरा देखूं तो कि कितने ध्यान से आप बातों को सुन रहे हो। क्लियर? रिवर्स के नाम लें, रिवर्स के नाम लें, ड्रेनिंग इन द रीजन, अभी तुरंत बताया था। रिवर सिस्टम्स के नाम लें, ड्रेनिंग इन द रीजन। अभी बताया था नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरीज, उन्हें रिकॉल करें। अब मैं दोबारा नहीं बता रहा, ठीक, दोबारा नहीं बता रहा। चलिए, सो बनास साहिबी, साहिबी ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, लूनी रन ऑफ कच्छ, चंबल, कृष्णावती, गंभीर। ठीक, फ्लोरा, फौना, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ की डाइवर्सिटी भी है। अभी पीछे मैंने ये आपसे बताया था, आईएएस में क्वेश्चन पूछा है, अप्रोक्सीमेट एज ऑफ अरावली रेंज। देख रहा गाइस, कितने ध्यान से आप मुझे सुन रहे हो। हरी अप फास्ट। सो फास्ट, C is the answer, C is the answer, C is the answer, 570 to 600, तो C is the answer। चलिए, बहुत बढ़िया। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जोग्राफिकल रीजन इज ओल्डेस्ट इन द कंट्री। अब जल्दीबाजी नहीं करना, छत्तीसगढ़ में पूछा है। कौन सा ओल्डेस्ट है भाई? ये
हो नहीं सकता, इनके बाद ये बने नहीं है, ये भी बाद में बने, यही तो है इंडिया का पेनिनसुलर प्लेटू। भाई तब ये गोंडवाना लैंड से बना था, याद आ रहा है, तब ये गोंडवाना लैंड से बना था, फ्रॉम गोंडवाना लैंड। सी इज द आंसर। इस पे क्वेश्चंस आएंगे अभी। ओल्डेस्ट गिवन जोग्राफिकल रीजन फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग एंड रन ऑफ गोंडवाना लैंड। क्लियर? हिमालय तो रिसेंट है, एल्पाइन ओरोजेनी है, सो पेनिनसुलर प्लेटू ही ओल्डेस्ट है। कुछ लोकेशंस आप मैपिंग में देख लेना, बताऊंगा आपको। ये कुछ कोस्ट देख लेना आप, कच्छ, आगे क्वेश्चंस आएंगे। कच्छ 1, काठियावाड़ 2, कोंकण राज्य कौन सा ज्यादा है, मालाबार राज्य कौन सा ज्यादा है, कोरोमंडल, नॉर्दर्न सिरकार, उत्कल प्लेन। मैं साइड जा रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट लेके ध्यान से देखिए आप। चलिए, ओल्डेस्ट इन द कंट्री, तो क्वेश्चन कर चुके थे, वही है, सेम रिपीट हो गया। इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक। भारत के 6 फिजियोग्राफिक रीजन में पेनिनसुलर प्लेटू इज द ओल्डेस्ट वन, याद रखेंगे हम, है ना। चलिए, कुछ मेन पॉइंट्स देख लीजिए आप, थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर दूं। ट्रायंगुलर शेप टेबल लैंड पार्ट ऑफ इंडिया लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, स्टेट्स गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यहां से ये एरिया को ऑक्युपाई कर रहा है। गाइस बहुत ध्यान सुनना, कितनी माउंटेन रेंजेस आपको यहां दिखेंगी, है ना। पेनिनसुलर प्लेटू इज द ओल्डेस्ट लैंडमास फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ रिफ्ट फ्रॉम गोंडवाना लैंड। हिमालय तो रिसेंट है, कॉम्प्रेशनल फोर्सेस है, यंग फोल्ड माउंटेन है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस का एग्जाम्पल है, इंडियन प्लेट की इंटरलॉकिंग बिलो यूरेशियन प्लेट, नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट ऑफ इंडियन प्लेट, आइसोस्टेटिक इक्विलिब्रियम का अचीव न होना ही रिस्पॉन्सिबल है कि यहां पे अर्थक्वेक्स ज्यादा हो रही है। नॉर्दर्न प्लेन्स जो हिमालय से रिवर सिस्टम इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र आ रही है, वो प्लेन्स बना रही हैं बिकॉज ऑफ सेडिमेंट डिपोजिशन नॉर्थ ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। सब रिवाइज करा दे रहा हूं, है ना। इंडियन डेजर्ट, अरावली डेजर्ट के, अरावली के वेस्ट में थार डेजर्ट, पाकिस्तान के पास थाल है, गुजरात एंड राजस्थान, रेनफॉल कम, लूनी इसका रिवर है। क्या लूनी अरेबियन सी में ड्रेन कर रहा है? नहीं। कहां लॉस हो गया? रन ऑफ कच्छ के रीजन में इट गॉट लॉस्ट। 9th लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, कोस्टल प्लेन। अगर हम अरेबियन सी वेस्ट की तरफ, बे ऑफ बंगाल ईस्ट की तरफ देखें तो रन ऑफ कच्छ से कन्याकुमारी, अभी पीछे दिखाया था, आपसे कहा था स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आपको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जिसमें इंपॉर्टेंट आपको काठियावाड़, गुजरात, कोंकण, मालाबार, कर्नाटका ऐसा दिखा। ईस्टर्न कोस्ट में कन्याकुमारी से आपको, जब आप ईस्टर्न मूव कर रहे हो, सिरकर एंड कोरोमंडल कोस्ट, ऐसे नाम आपने पीछे मैप में देखा। ये देखिए आप, कच्छ, काठियावाड़, कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल, सिरकार एंड उत्कल, ये आपको दिख रहा है। फिर 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड,
या अंडमान एंड निकोबार इन बे ऑफ बंगाल, और फिर लक्षद्वीप। अंडमान के पास एक्टिव वॉल्केनो बैरन, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो नरकुंडम। लक्षद्वीप एक कोरल आइलैंड है। क्या बोलेंगे, कौन सा आइलैंड? एटॉल, ATOLL। चेन ऑफ एटॉल को आप फेरोज बोलते हो। फेरोज इज चेन ऑफ एटॉल। लक्षद्वीप कोरल आइलैंड है, हॉर्स शू शेप्ड कोरल। ठीक। अंडमान के बारे में क्या आगे क्वेश्चन आएगा, आइलैंड कराऊंगा। अंडमान के बारे में क्या बिलीफ है? री इमर्जेंस ऑफ हिमालय। ठीक, अभी फिलहाल इतने पे छोड़ रहा हूं, आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो ये आप लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को देख पा रहे हो। एग्जाम्पल ऑफ रेजिडुअल माउंटेन, 30 सेकेंड्स आपको दूंगा, जल्दी से आंसर करिए आप। और साथ साथ मुझे बताना कि ये माउंटेन है कहां पे। वेयर इज किलिमंजारो, कहां पे है? वेयर इज एटना, ये दो चीज बता दीजिए। ठीक, सो आंसर इज डी, पीछे बताया था मैंने। आप कमेंट में 128 का बी का लोकेशन, 128 के सी का लोकेशन, जल्दी से। वेयर इज किलिमंजारो, कहां है किलिमंजारो? माउंट एटना, ये तो सिसिली में है। सिसिली कहां? जहां कि अपनी सोनिया आंटी, इटली। अच्छा, ठीक, क्लियर। माउंट एटना, किलिमंजारो, आप कहां पहुंच जाओगे? तंजानिया। तंजानिया कौन सी कॉन्टिनेंट? इटली कौन सा कॉन्टिनेंट? पूरी क्लास जानती है कि इटली डैश, तंजानिया डैश। जो नहीं जानते हैं धीरे से देख लीजिए आप। तो हिमालय और अरावली की बात मैं नहीं कर रहा, ये आपको सिसिली दिख रहा है, छोटा सा द्वीप है माउंट इटना। किलिमंजारो तंजानिया आपको दिख रहा है, अफ्रीका आपको दिख रहा है ना। अफ्रीका स्प्लिट कर रहा है गाइस, अफ्रीका इज स्प्लिटिंग। एक शॉर्ट वीडियो, इसी चैनल के शॉर्ट्स में जाएंगे आप तो 125 प्लस शॉर्ट्स ऑसम, वहां से क्वेश्चंस खूब पीछे एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक, तो वो माउंटेन जो वहां पे इरोजन हो रहा है और एजेंट ऑफ डीन्यूडेशन का एक्शन हो रहा है, और अब सॉफ्ट स्ट्रेटा इरोड हो चुकी है ना। तो अब जो हार्डर कंपेरेटिवली बची हैं वो वहां मौजूद हैं। इसे आप रेजिडुअल माउंटेन बोल रहे हो, रिलिक्ट माउंटेन बोल रहे हो। यानी सॉफ्ट पार्ट इरोड हो गई एजेंट ऑफ डीन्यूडेशन से, अब हार्डर स्ट्रेटा बची है। क्लियर। ओल्डेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेस। अरावली पे हमने खूब क्वेश्चन किया है ना। हमें मालूम है कौन कौन से राज्य, और फिर हमारे क्वेश्चंस में नीलगिरी के बारे में पॉइंट था, अभी हमने पीछे देखा। सतपुरा के बारे में पॉइंट हमने देखा, बिटवीन रिफ्ट वैली ऑफ नर्मदा एंड तापी, है ना। अच्छा, महादेव, मैकाल, वेस्ट टू ईस्ट, और फिर हिमालय किंग ऑफ माउंटेन। गाइस पूरा याद करा दूंगा। हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन है? साउथ इंडिया
हिंट दूं, साउथ ऑफ नीलगिरी, हिंट इज साउथ ऑफ नीलगिरी। अनाईमुडी on border of Kerala and Karnataka. Anaimalai Hills. A is the answer. Guys, दोदा बेटा किसका हाईएस्ट पीक है? अमरकंटक पीछे बताया था अभी, कौन सी रेंज का पार्ट है? महेंद्रगिरी के बारे में आप क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हो? दोदा बेटा इज, दिस इज द फर्स्ट हाईएस्ट, दिस इज द फर्स्ट हाईएस्ट अनाईमलाई हिल्स, अभी दिखाऊंगा। दिस इज द सेकेंड हाईएस्ट नीलगिरी हिल्स, सेकेंड हाईएस्ट नीलगिरी हिल्स। अगर सह्याद्री की बात करूं, वेस्टर्न घाट में अगर सह्याद्री की बात करूं, कंफ्यूज नहीं होएगा, कलसूबाई नॉर्थ सह्याद्री। वेस्टर्न घाट जब नॉर्थ से साउथ आते हैं आप, तो हाइट उसकी बढ़ती है। क्लियर? नॉर्थ से साउथ आते हैं तो वेस्टर्न घाट की हाइट बढ़ती है। चलिए देखिए आप, अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सदर्न इंडिया एंड पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। ठीक, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ये देखिए आप, अनामुडी आपको दिख रहा है, अनाईमलाई हिल्स दिख रहा है। वही बगल में आपको 2637 दोदा बेटा दिख रहा है। सदर्न मोस्ट हिल कार्डमम हिल्स आपको दिख रहा है। अभी ध्यान सुनना, आगे क्वेश्चन दे दूंगा। तो ये पलनी हिल्स, अनामुडी हिल्स, अनाईमलाई हिल्स, कार्डमम हिल्स, सदर्न मोस्ट हिल ऑफ इंडिया। वहीं आपको दोदा बेटा दिख रहा है। मैंने क्या बताया कि जब आप नॉर्थ से साउथ आएंगे तो हाइट के बारे में मैंने आपसे चर्चा की। क्लियर है गाइस? दोदा बेटा इन नीलगिरी सेकेंड हाईएस्ट पीक 2637, अनामुडी अनामलाई हिल्स 2695 हाईएस्ट। आपको 4 इंपॉर्टेंट पासेस के बारे में जानना है। आगे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, कौन कौन से पास? थाल घाट, पूरा एक सेशन पास पे है, परेशान नहीं होना। पाल घाट, भोर घाट, पूरा एक सेशन पासेस पे है। क्वेश्चंस को हम इकट्ठा कर रहे हैं पासेस के। एंड सेनकोट्टा, कई बार आपको सी भी दिखता है, जो सेनकोट्टा पास। क्वेश्चन दो कि अरेंज देम फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट, सेनकोट्टा। अगर आपसे कहूं कि आप इनको नॉर्थ से साउथ अरेंज करिए, तो करिए फास्ट। नॉर्थ से साउथ अरेंज करिए। थाल घाट, यस, देन कम्स भोर घाट, देन कम्स पाल घाट, देन कम्स सेनकोट्टा। क्या करना है? मैप में आपको ढूंढना है। गाइस, ये जो पलनी हिल्स आपको दिख रहा है, इसी पलनी हिल्स पे आपको फेमस हिल स्टेशन कोदई केनाल है। और ये जो आपको नीलगिरीज दिख रहा है, यहीं पे आपको फेमस ऊटी प्रेजेंट है ना? क्लियर? आगे बढ़े? यस नो? चलिए फाइन। ये आपको अमरकंटक दिख रहा है। अमरकंटक क्या दिख रहा है आपको? अमरकंटक। ये महेंद्रगिरी आपको ईस्टर्न घाट का एक ऑप्शन, आगे इस पे क्वेश्चन आपसे मैं पूछ दूंगा। क्या आप महेंद्रगिरी देख पा रहे हो? क्लियर?
ईस्टर्न घाट ज्यादा डिसकॉन्टिन्यूअस है एज कंपेयर टू वेस्टर्न। यहां पे कई सारी डेल्टाज आपको दिख रही हैं, बिकॉज मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया आर ईस्ट फ्लोइंग। याद आ रहा है? ठीक। यहां भी कई सारी इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा। आगे बढ़े गाइस? यस, नो, क्लियर? जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे रहा हूं वो मैं आपसे आगे पूछूंगा, तो इसीलिए आप बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहेंगे। चलिए, पहली बार हो सकता है आपको परेशानी हो। अनामुडी इज माउंटेन इन इमाकुलम एंड इदुक्की डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरला, हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट एंड साउथ इंडिया 2695। बॉर्डर ऑफ इदुक्की एंड इमाकुलम डिस्ट्रिक्ट, केरला की बात हो रही थी। एनामुडी मतलब हाथी का सर, एलिफेंट हेड, रेफरेंस टू रिजेम्बलेंस ऑफ माउंटेन टू एलिफेंट हेड। किसका मुड़ी? अनामुडी, हाथी मुड़ी। हाईएस्ट माउंटेन बात हो चुकी थी, लार्जेस्ट माउंटेन ऑफ केरला, ओके। और हाईएस्ट इंडिपेंडेंट माउंटेन, फ्री स्टैंडिंग माउंटेन इन केरला इज चेनायम माउंटेन इन द मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट, इन द मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट, है ना। चलिए, दोदा बेटा की बात हुई थी, सेकेंड हाईएस्ट 2637 मीटर्स। नीलगिरी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, तो ऊटी की बात हो रही थी, ठीक। ऊटी कोटागिरी रोड, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन। ध्यान सुनना गाइस, एक्सपेक्टेड डील कर रहा हूं। फोर्थ हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया, अनामुडी, मनामलाई, मिसालीपुल्ली माला, ठीक है। महेंद्रगिरी की बात हुई थी, मैंने कहा भाई रायगढ़ सब डिवीजन, गजपति डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उड़ीसा, मैप में दिखाया था आपको। ईस्टर्न घाट इस रामायण में से इसका संबंध है, रामायण में इसका नाम है महेंद्र पर्वत, ठीक। इट इज कुल पर्वत along with मलय, सह्याद्री, परिजात्र, विंध्य। तो रामायण में इसका उल्लेख महेंद्र पर्वत के नाम से है, महेंद्रगिरी, ठीक है। क्या ऐसा मानता क्या है? इन पुराणास एंड रामायण इट इज सेड दैट परशुराम वाज मेडिटेटिंग ऑन महेंद्रगिरी व्हेन लॉर्ड रामा ब्रोक द सेक्रेड बो ऑफ शिवा। याद आ रहा है? स्वयंवर में जब श्री राम ने धनुष तोड़ दिया था, और यही महेंद्रगिरी पे भगवान परशुराम का तपस्या जारी था, है ना। जाहिर सी बात है, हो सकता है कि कुछ लोग अपने को ज़्यादा मॉडर्न और साइंटिफिक समझ के माइथोलॉजी पे बिलीव नहीं करते, लेकिन बड़ा लॉजिकल है। धूपगढ़ हाईएस्ट पॉइंट इन महादेव हिल्स, सतपुरा रेंज, मध्य प्रदेश, पचमढ़ी में है। दिखाया था मैं अपने आपको ना, ठीक। टॉप ऑफ हिल इज पॉपुलर एरिया टू वॉच सनसेट्स। तो क्या करेंगे? वहां जाके सनसेट देखेंगे। चलें, आ जाओ। हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, टाइम बिल्कुल नहीं दूंगा, टाइम बिल्कुल नहीं दूंगा, कम ऑन फास्ट, 30 सेकेंड्स। सबके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। सो अब आपको सिर्फ ए से काम नहीं चलेगा, आपको डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरला का नाम बताना है, क्योंकि गुरु जी ने इतनी मेहनत की है, ठीक। दोदा बेटा किसका हाईएस्ट पीक है? गुरु शिखर किसका हाईएस्ट पीक है? महेंद्रगिरी कहां लोकेटेड है? अभी पीछे चर्चा हुई थी। हरे अप गाइस,
तो एर्नाकुलम एंड इदुक्की डिस्ट्रिक्ट है ना, बॉर्डर ऑफ इदुक्की एंड एर्नाकुलम, क्लियर। पहला। अब जरा दोदा बेटा के बारे में बात करिए। अनामुडी एलिफेंट हेड बताया था आपसे, हाईएस्ट माउंटेन इन पेनिनसुलर इंडिया, याद आ रहा है? दोदा बेटा नीलगिरी हिल्स, ऊटी, पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन, क्लियर। फिर महेंद्रगिरी की बात की, रायगढ़ सब डिवीजन, गजपति उड़ीसा, याद आ रहा है? रामायण का महेंद्र पर्वत, ठीक। अरे हाँ या ना, आगे बढ़े, चलिए। अब यही क्वेश्चन दोबारा देखिए आप कैसे आपसे पूछा जा रहा है। ये गुरु शिखर आपको अरावली का पीछे बताया था, आबू हिल्स, और ये दिखा दिया आपको। आप आराम से मेरे साथ चलें और घूम के आए। स्वागत है डिजिटली, वर्चुअली, और सिलेक्शन के बाद प्लान करेंगे, अभी टाइम आपके पास नहीं है। चलिए, ये सारी बातें आपसे हो चुकी हैं, मैं बिल्कुल अब दोबारा समय नहीं दे रहा। जरा इसका स्क्रीनशॉट लेना। तो गुरु शिखर, धूपगढ़, कलसूबाई, बहुत प्यारा मैप है, जरा इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, यहां भी देख लीजिएगा। नंदा देवी, बद्रीनाथ, ओके, गुरु शिखर, धूपगढ़, पारसनाथ, कलसूबाई, महाबलेश्वर, दोदा बेटा, अनाईमुडी, अगस्त मलाई, कुद्रेमुख, महेंद्रगिरी, ब्लू पीक, इसके बारे में क्वेश्चन कराया था आपको, सैडल पीक अंडमान निकोबार में, खांचेनजोंगा सिक्किम, ग्रेट हिमालय का पार्ट। एक बार जब मेरे साथ मेहनत करो गाइस, तो चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारी बातें आपसे हो चुकी हैं। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन पेनिनसुला, 30 सेकेंड के टाइम में आपको झमाझम दे रहा हूं, क्योंकि पूरी क्लास जानती है आंसर इज अनाईमुडी, पूरी क्लास जानती है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्लास के पास है। ये यूपी में 2016 में पूछा है, ठीक। तो अनाईमुडी नाम लेते ही आप यहां पहुंच जा रहे हो, अनाईमलाई हिल्स पहुंच जा रहे हो। वहीं आपको मैं जरा बता दूं, महाबलेश्वर देख लेना है, यहां देख लीजिए आप, ताकि थोड़ा सा वैल्यू एडिशन होता जाए। थाल घाट गैप देख लेना है, वही कलसूबाई देख लेना है, ठीक। वही आपको साउथ में पाल घाट गैप, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में देख लेना है। यही आपको सेवरॉय हिल्स देख लेना है, यही जावदी हिल्स, सेवरॉय, जावदी, और आपको नल्ला मलाई रेंज। यानी कुछ क्वेश्चंस आगे ऐसे आ सकते हैं। क्लियर गाइस? गाइस, पुडुचेरी, पौंडीचेरी 4 जगह स्थित है। यनम पुडुचेरी 1, पुडुचेरी 2, करैकल पुडुचेरी 3 ईस्ट पार्ट में, और माहे ऑन द वेस्ट पार्ट। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर? बहुत से वैल्यू एडिशन आपको देते रहूंगा मैं। चलिए, अब ऊटी आप घूमने चल रहे हो, है ना? ये आपको साफ साफ दोदा बेटा दिख रहा है, दोदा बेटा आपको दिख रहा है, अनाईमुडी आपको दिख रहा है, महाबलेश्वर दिख रहा है। हम चाहते विजुअल्स आपको याद करने में हेल्प कर दे। सारी बातें आपसे हो चुकी थी, है ना? चलिए, थालघाट, भोरघाट, पालघाट, सिनकुट्टा के बारे में मैंने क्वेश्चंस आपको दिया था, है ना? वेरी गुड।
दोदा बेटा के बारे में, दोदा बेटा बिग माउंटेन, कौन सा लैंग्वेज, बडागू लैंग्वेज, सेकेंड हाईएस्ट पीक, कहां पे गाइस, इस लाइन को ध्यान रखिएगा, मीटिंग पॉइंट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट ऑन नीलगिरी हिल्स। कई स्टेट्स में यही क्वेश्चन पूछा है कि दोनों के मीटिंग पॉइंट पे कौन है, ठीक है। कलसुबाई नोन एज एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, क्यों भाई, हाईएस्ट पीक इन नॉर्दर्न सह्याद्री। कलसुबाई आपको पीछे मैप में दिखाया था। सो एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र कौन, कलसुबाई, याद रखिएगा। महाबलेश्वर कौन, सह्याद्री रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र, दिखाया था आपको। कृष्णा रिवर यहां से ओरिजिनेट हो रही है, इसी कृष्णा रिवर पे नागार्जुन सागर डैम है। कृष्णा रिवर फ्लोज अक्रॉस महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्रा। रिवर्स अलग से करेंगे, वहां ये क्वेश्चंस आएंगे, है ना गाइस, क्लियर। नर्मदा एंड ताप्ती रिवर, अभी मैप में आपको दिखाया था कि नर्मदा और ताप्ती किसको फ्लैंक कर रही है। हरी अप फास्ट। अरे अभी सतपुरा के बारे में बात किया था, सतपुरा रेंजेस अभी पीछे आपने किया था। सतपुरा रेंज इज ए पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू इन सेंट्रल इंडिया। कौन कौन से राज्य में सतपुरा रेंज आपको दिख रहा है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एमपी और छत्तीसगढ़ में मेन पार्ट है ना। 7 पर्वत, 7 फोल्ड। तो नर्मदा और तापी के बीच में, आइए मैप में देख लीजिए आप, ये देख लीजिए आप, नर्मदा इन द नॉर्थ, तापी इन द साउथ, सतपुरा रेंज। तो आप यहां मैप में देख पा रहे हैं सतपुरा, क्लियर। यहां और क्लोजली देख लीजिए आप, विंध्यन माउंटेन, राजमहल हिल्स, अरावली हिल्स। सो स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, एमपी एंड छत्तीसगढ़। सतपुरा की बात आपसे हो चुकी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस। अब हिल्स को आप नॉर्थ से साउथ, अभी पीछे मैंने आपको दिखाया था कुछ हिल्स के बारे में, ये आईएएस का क्वेश्चन है। हरे फास्ट फास्ट। ओके, आप ऊपर नॉर्थ फिर साउथ, तो जो सबसे नॉर्थ है उसका नाम पहले लेंगे, साउथ वालों को लास्ट में लेंगे। अब ये तो कंफर्म है कि इन चारों नाम में अनाई मलाई साउथ में है, यानी कट बी, कट डी। अब आगे देखते हैं, नल्ला मलाई हिल्स, ठीक है, देन जावदी, देन नीलगिरी। सो गाइस सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। देख पा रहे हो, सी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं, देखिए आप, ये आपको साफ साफ स्पष्ट रूप से जावदी हिल्स दिख रहा है, देख लीजिए आप, नलामलाई, जावदी, नीलगिरी, अनामलाई। ये आपको अनाईमलाई दिख रहा है,
ये नलाई मलाई दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे नलाई मलाई, देन जावदी, देन नीलगिरी, देन अनाई मलाई। नलाई मलाई, जावदी, देन नीलगिरी, देन अनाई मलाई। 1 2 3 4। अनाई मलाई, जावदी, नीलगिरी, सॉरी ये नलाई मलाई, जावदी, नीलगिरी, अनाई मलाई, नॉर्थ टू साउथ। क्लियर है? जो नहीं देख पाते वह क्लियरली उनके लिए। सो नलामाला हिल्स, नलाई मलाई 1, जावदी 2, नीलगिरी 3, अनाई मलाई 4। परेशान नहीं होंगे। आपके मन में आ रहा था कि सर क्लियर नहीं दिख रहा है, मैंने कहा ठीक है देख लो, ऐसे भी क्या बात है। तो नलाई मलाई हिल्स आपको कृष्णा और पेन्नार रिवर के बीच में, बिटवीन कृष्णा एंड पेन्नूरू, पेन्नार, नलाई मलाई हिल्स या नल्ला माला हिल्स आपको दिख रहा है। ठीक, पैरेलल टू कोरोमंडल कोस्ट, पैरेलल टू कोरोमंडल कोस्ट आप इसे देख पा रहे हो। जावदी हिल्स की बात करें, ईस्टर्न घाट, नॉर्थ एरकॉट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, नॉर्थ एरकॉट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। क्या? जावदी हिल्स। क्लियर है? नीलगिरी, क्वीन ऑफ हिल्स, अभी पीछे रिपीट किया था ना, मीटिंग पॉइंट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, जंक्शन पॉइंट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, दोदा बेटा हाईएस्ट पीक, पीछे बताया था आपको, है ना। और फिर आपको अनाईमलाई हिल्स, कार्डामोम इज द सदर्न मोस्ट हिल ऑफ इंडिया। आप जल्दी से झमाझम नलाई मलाई को देख लें, नल्ला माला फॉरेस्ट, नलाई मलाई हिल्स, खूबसूरत आपको दिख रहा है। क्लियर गाइस? लोकेशन देख लें आप, कृष्णा और पेन्नूरू रिवर के बीच में। फिर आप नीलगिरी, जंक्शन ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। क्लियर गाइस? सो जावदी क्लोज टू नॉर्थ अर्क डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, ईस्टर्न घाट, नीलगिरी जंक्शन ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, दोदा बेटा इज द हाईएस्ट पॉइंट। गाइस, अगर किसी को अभी भी याद ना हो तो मैं उसके बारे में क्या बोलूं कि वो बहुत बड़ा डैश एंड डैश है, इतनी मेहनत करने के बाद, है ना। आप देखना खूब क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखिए, ट्राइबल ग्रुप्स नीलगिरीज की कई एग्जाम में तोडास के बारे में पूछा है। तोडास, कोटास एंड बड़गास कहां के ट्राइब्स हैं? अनाई मलाई और अन्नामलाई हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट, बॉर्डर ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। सारी बात आपसे हो चुकी है। आज का लास्ट क्वेश्चन, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर, खासी दिखाया था मैप में ताकि आपको झमाझम आगे क्वेश्चन पूछ सकूं। महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर, फिर खासी। ये तो बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस में आपको यही मिल गया, ए, है ना गाइस। देखना जरा, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं। आपसे वेस्ट टू ईस्ट पूछ रहा है। देखो, सबको मालूम है खासी मेघालय, गारो, खासी, जयंतिया ईस्टर्न मोस्ट, तो चारों तीन में ये है, बी होगा कट। अच्छा, अब खासी के बगल में छोटा नागपुर, 4 के बगल में 3, तो लास्ट में जो 4 है, लास्ट में जो 4 है, सॉरी वे क्या पूछा है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो जो लास्ट में आपको 4 दिख रहा है, 2, ये कट, ये कट। अब आपको 4 के बगल में 3, छोटा नागपुर। अगर आप यहां कंफ्यूज भी कर रहे हो तो आपको ए आंसर मिल गया। कंफ्यूज क्यों करना? महादेव, देन कम्स मैकाल। आइए देखिए, हैव लुक हियर,
हैव अ लुक हियर। तो आपको महादेव रेंज दिख रहा है और फिर आपको मैकाल रेंज दिख रहा है। महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर और फिर खासी हिल्स। ये देखो आप, वेस्ट टू ईस्ट। इसलिए मैं आपको मैप्स में दिखाते रहता हूं कि क्वेश्चंस आएंगे तो कर लेंगे, है ना गाइस? क्लियर? चलिए, वेरी गुड। जरा इसका मैप का फोटो लीजिएगा। मैकाल का अमरकंटक, महादेव का पचमढ़ी, सतपुरा का धूपगढ़, अरावली का माउंट आबू और इनकी लोकेशन आगे आपसे बात होंगी, है ना गाइस? डन। एक और देख लीजिए आप, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर, खासी। दोदा बेटा, अनाई मुडी, चलिए गाइस। सो आज आपको इतने पर छोड़ रहा हूं। अपना बहुत ध्यान रखेंगे। हम इंपॉर्टेंट सीरीज को बहुत इत्मीनान से अच्छे से करेंगे। हाँ, ये मेरा दावा है कि जो बहुत सारे स्टेट्स के एग्जाम्स आ रहे हैं, इसलिए आप मंडे टू फ्राइडे हम सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अपना खूब ख्याल रखेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।